दीदी ये बात बता, डोगरी पोणी तक गया डोगरी पेंगड़ चलिए बुला सा कुछ नहीं रहेगा तो कने कमेला कने खैला बच्चों या की पाल था बुला हम डोगरो पिछाड़ी अब के पानी बुला दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग बिचारे दिहाड़ी मजदूरी का कन्या में दिहाड़ी मजदूरी कूड़ा बाड़ा में इची कूड़ा बाड़ा रहे हैं और अन्य रहे हैं डोगरा क्या बोल चले सरकार में क्या बोल जाने हम जो कुछ सरकार है वो बोलिए हम क्या करने आली सरकार तो तुम पर दया मुश्किल आली में जाने ना क्या करने हम बुरा लगेगा विधायक कौन तुम्हारा 8 दिन हो गए बगया 8 दिन हो गए विधायक कौन तुम्हारा प्रीतम सिंह पवार आलो के वो जब रोड खोल तो विधायक साहब ध्यान दें क्या आप लोग यहाँ पहुँचे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपको? कुंदन सिंह कोठारी। ये देखा यूं बोलीजिए सच है ये जन कोठारी और फिर कुंदन सिंह कोठारी कुठारी कोठारी तो अगवाड़ी इनकी जात की तो नहीं लगा तू कुठारी कुठारी तो पंडित में होना ना तो हम पर ये जात पहली बीट लगाए बुजुर्ग हुई। अच्छा सिंह लगे लिया अगवाड़ी बेटे सिंह लग गया तो सिंगन के तो मार दो नहीं तुम ना तो मार दो बोला नहीं हो ये न करा तुम हमें जी मार देने बोल का जो कोठारी बनाई तो सिंह तो चाहिए नहीं तुम पर तो सिंह का हम मुनोरे रह गए। अरे चलो फिर आज दुख की बात है कि यूं लोगों खातर व्यवस्था हो यूं हंसी मजाक वाली बात है। ये खबर था मैं थोड़ा वो हम जोलू यूं घर का दौरम जोलू वो हम स्थिति दिखोलू पानी की स्थिति दिखोलू कि नलकों पर पानी ओनो लगी कि नहीं ओनो वही मैं जरूर दिखोलू मगर भी कुछ नहीं है। डोकरा पंगड़ा हमारा सब खत्म हो गया खेती बाड़ी से खत्म हो ये तो साथियों ये देख सकते हैं यहाँ इन लोगों के खेत थे और जहाँ इनके खेत थे वहाँ की स्थिति आपको मैं ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ। पूरे खेत इनके खत्म हो चुके हैं। साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में। साथियों मैं हूँ परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौगंगावाणी। साथियों आज हूँ उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के माँ सुरकुंडा देवी कद्दू खाल रायपुर देहरादून वाली रोड पर। देहरादून वाली रोड पर एक जगह है मरोड़ा पुल। मरोड़ा पुल से लगभग 7 या 8 किलोमीटर की दूरी में पड़ता है मठियाण गांव और मठियाण गांव से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर मैं हूं घटा के सैन कुंड गांव में। और साथियों ये नदी आप देख रहे होंगे ये सौंग नदी है जो कि ये निकल रही है माँ सुरकुंडा देवी से। और इस वर्ष इस नदी ने अपना रौद्र रूप धारा और इस रौद्र रूप का जो मंजर आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं जो स्थिति यहाँ की बनी हुई है। यहाँ जहाँ भी नजर जा रही है वहाँ मलमा ही मलमा नजर आ रहा है। और ये ठीक ऊपर आप देख सकते हैं ये पहाड़ की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है। आसपास के कुछ घर यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर जो घर हैं उनकी स्थिति क्या कुछ बनी हुई है। यहाँ के लोग बहुत डरे और सहमे हुए हैं। फिलहाल के लिए साथियों यहाँ पर के ग्रामीण मेरे साथ हैं, उनसे थोड़ा बात करने का मैं प्रयास करता हूँ क्या कुछ स्थिति यहाँ की बनी हुई है। मैं जहाँ से आया हूँ लगभग मैंने 7 किलोमीटर का रास्ता तय किया है और वो भी पैदल का रास्ता क्योंकि रोड की स्थिति बहुत बुरी हो रखी है। और यहाँ पर छोटी जेसीबी से काम नहीं चलने वाला। सरकार को तत्काल यहाँ पर पुगलैंड मशीन लगा देनी चाहिए। जिला अधिकारी हैं उनको इस बात को संज्ञान लेना चाहिए। जो विधायक हैं उनको इस बात को संज्ञान लेना चाहिए कि इन लोगों के लिए तत्काल रोड की व्यवस्था बना दी जाए। यूपीसीएल को कहना चाहता हूं कि तत्काल इन लोगों के लिए लाइट की व्यवस्था बना दी जाए जिससे ये लोग फोन चार्ज कर पाएं, फिलहाल के लिए किसी से बात कर पाएं। तो ऐसी जगह पर हैं जहां सुनसान क्षेत्र है जहां पर कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। एक चीज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से इन लोगों के लिए खाद्य सामग्री पहुंचा दी गई, तो इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और इसी तरह मैं सरकार से दोबारा से कहना भी चाहता हूं कि तत्काल इन लोगों के लिए रोड की व्यवस्था करवा दी जाए। क्या कुछ दिक्कतों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है, ग्रामीणों के पास चलता हूं, उनसे बात करने का प्रयास करता हूं। जी भाई साहब नमस्कार, क्या सुन रहा हो आपको? मेरा नाम विजेंद्र सिंह। भाई साहब एक बात बता, क्या कुछ स्थिति है गाँव की बनी? जी एक गाँव की स्थिति है कि आप जो कोई सुविधा नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है और रोड नहीं है जी, और फिर आने जाना का रास्ता नहीं है। सुनना में आया खाने की व्यवस्था होगी थी? खाने की व्यवस्था होगी नहीं हुई वो व्यवस्था? हेलीकॉप्टर द्वारा। हेलीकॉप्टर कहाँ बिटन आई वो हेलीकॉप्टर? देहरादून बेटी। देहरादून बेटी कब उतरी वो? एक ही प्लॉट हम उतरे। अच्छा रोड का दौरा। तो अब आप चाहने जो खाना है तन रोड भेजाओ जी, और क्या चाहने? और ये चाहता हूँ कि हमारे जो जो आने जाने की सुविधा है जल्दी तुरंत वो हो जाओ, तैयार हो जाओ, फिर हमारे जो रास्ता खुल जाओ। अच्छा जो अपना पर्सनल रास्ता नहीं खुल जाओ। अच्छा हमारा पानी जो तुरंत आ जाओ और हमारे लाइट आ जाओ। हमारे जो मेन वो ये आवश्यकता हम तो जो हम दिक्कत से स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची ना जी कोई यदि कोई बीमार पड़ जाओ तो कब जेला बहुत मुश्किल खड़ी हो जाए, बहुत दूर ले जाना पड़ दो। अभी जन मैं तो भी झूठ बोली कि 4 किलोमीटर है
जी। पर ओना तो मेरा छिलका निकल गया ना। देखा जी, झूठ तो बोलना पड़ लो कि झूठ यहाँ खतर बोलना पड़ लो, हमने उन पचने ही टाइम हम तो पचना तो चाहिए ना, यहाँ खतर झूठ बोले कि पहले तो नहीं बोल झूठ ना जी। झूठ तो तुम ये ना बोल रहे, तुम कुठारी थे और तुम ठाकुर बन गई थी, झूठ नहीं तुम बोलना क्या? ना जी ना, झूठ नहीं बोलना। जब हम ठाकुर हो तो ठाकुर हो बढ़िया भाई, हम झूठ नहीं बोलना। कने बनी तुम ठाकुर? अब ये तो हमारा पूर्वजों से नहीं पता, हमसे तो कोई पता नहीं। साथियों ये देख सकते हैं, ये कुठारी परिवार है और इनको ठाकुर बना दिया गया है। और सुन लीजिएगा, इस खबर को मैं अलग से बनाऊंगा, अभी मुद्दे की बात करता हूँ। आखिर मुद्दा क्या है? इन लोगों के लिए तकलीफ बहुत है, ये लोग परेशान हैं, डरे हैं, सहमे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नदी के किनारे हैं। जिस तरीके से नदी ने रौद्र रूप धारा है तो लोग परेशान तो होंगे ही। ऊपर की स्थिति थोड़ा देखिएगा, ऊपर की स्थिति मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सारे के लोग हैं, ये आपने तस्वीर में देखा भी होगा, तो बहुत सारे के लोग हैं, इनसे थोड़ा बात करने का प्रयास करता हूँ। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपको? कुंदन सिंह कोठारी। ये देखा यूं बोलीजिए, सच है ये जन कुठारी और फिर कुंदन सिंह कोठारी कुठारी कोठारी तो अगवारी इनकी जात की तो नहीं लगा, तो कुठारी तो पंडित में होना ना। ना तो हम पर ये जात पहली भी लगाए बुजुर्ग हुई। अच्छा सिंह लगे लिया अगवारी बेटे, सिंह लग तो गया सिंगन के तो मार दो नहीं तुम? ना तो मार दो बोला नहीं हो, ये न करा तुम। हमें जी मार देने बलका जो कोठारी बनाई तो दे। सिंह तो चाहिए नहीं तुम पर। तो सिंह का हम मुनोरे रह गए। अरे चलो फिर आज दुख की बात है कि यूं लोगों खातर व्यवस्था हो, यूं हंसी मजाक वाली बात है। ये खबर था मैं थोड़ा वो हम जोलू, यूं घर का दौरम जोलू, वो हम स्थिति दिखोलू, पानी की स्थिति दिखोलू कि नलकों पर पानी ओणो लगे कि नहीं ओणो, वही मैं जरूर दिखोलू। मगर भी कुछ नहीं है, डोकरा पकड़ा हमारा सब खत्म हो गया, खेती बाड़ी से खत्म हो गई। ये डाल देना। तो साथियों ये देख सकते हैं, यहाँ इन लोगों के खेत थे और जहाँ इनके खेत थे वहाँ की स्थिति आपको मैं ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ। पूरे खेत इनके खत्म हो चुके हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये जो जगह है, अच्छा ये सारे खेत है। ओहो आइए आइए साथियों, ये देख सकते हैं यहाँ पर जो इन्होंने मंडुआ की खेती की हुई थी उसकी स्थिति मैं दिखा रहा हूँ कि इन लोगों के बिल्कुल खेत बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। फिलहाल की स्थिति में ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ, ये ताजी तस्वीर आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ, जहां तक अभी कोई अधिकारी नहीं पहुंच पाए। और अधिकारी भी कैसे पहुंचेंगे? अधिकारी ऐसे नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि यहाँ रोड नहीं खुली हुई है। तो कैसे यहाँ अधिकारी पहुंच पाएंगे? अधिकारी तभी पहुंच पाएंगे जब जाकर यहाँ रोड खुल पाएगी। अधिकारी इस बात को संज्ञान लेके तत्काल ये रोड खोल दी जाए। तो बहुत सारे के लोग हैं, उनसे मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। तो साथियों मैंने ग्राउंड जीरो की स्थिति आपको दिखा दी है, मगर फिलहाल के लिए क्या कुछ मैंने कहा उस बात को संज्ञान लेते हुए खबर को शेयर करिएगा, इन लोगों की पीड़ा को समझिएगा कि ये लोग किस स्थिति में रह रहे हैं। जी भाई साहब नमस्कार, क्या बोलना चाहिए तुम? मेरा नाम था प्रताप सिंह कोठारी। प्रताप सिंह कोठारी भाई यक देखा, सिंह भी इन बोलना गया और कोठारी भी इन बोलना, और कोठारी का बिचम सिंह का बाद वो न क्या चाहिए तुम? ठाकुर कोठारी ना ना सिंह तो सनी वो एक थोड़ा वाड़ी कोठारी और क्या? ठाकुर मतलब कौन सी जाति में तुम मोड़ गया? कोठारी ठाकुर। कोठारी ठाकुर में कोठारी बामुण में ना रू। अब पंडित जी क्या न बोल रहे मैं समझ में नहीं हो रही है, ये खबर में थोड़ा अलग से बनो लो तो कुछ और लोगों ने मन में पूछ लो। दीदी ये बात बता, डोगरी पौड़ी तक गया डोगरी पेंगड़ चलिए बुला सा कुछ नहीं रहेगा। तो कने कमेला कने खैला बच्चों या की पाल था बुला हम डोगरो पिछाड़ी अब क्या पानी बुला दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग बिचारे दिहाड़ी मजदूरी का कन्या दिहाड़ी मजदूरी कूड़ा बाड़न इची कूड़ा बाड़ा रहे हैं और अन्य रहे हैं डोगरा। क्या बोल चले सरकार में? क्या बोल जाने हम जो कुछ सरकार है वो बोलिए हम क्या करने आली सरकार तो तुम पर दया मुश्किल आली में जाने ना क्या करने हम बुरा लगे। विधायक कौन तुम्हारा? 8 दिन हो गए बगया 8 दिन हो गए। विधायक कौन तुम्हारा? प्रीतम सिंह पवार। हेलो के वो जब रोड खोल तो विधायक साहब ध्यान दें कि आप लोग यहाँ पहुंचे और इन लोगों की पीड़ा को समझे, क्योंकि ये नदी किनारे बैठे हुए हैं। जो इनकी खेती थी फिलहाल के लिए दब चुकी है। एक वहाँ पे एक कमरा भी है, मैं वो दिखाने का प्रयास करूंगा। क्या था वो? घराट। तो मैं घराट भी दिखाऊंगा, घराट की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है जिस पर ये अपना अन्न को कूटते थे और तब अब जाकर अपना पेट भरते थे। तो एक और बड़ी जी प्रणाम, क्या नोच है आपको? बिजनेस ये बात है, ये तो नुकसान होना बात तब भी तुम पर हासिया। हाँ दिमाग में टेंशन वही टेंशन बहुत क्या खोला। हाँ डोगरी पानी चल गया, दुख तो होने लगी। और साथियों दुख मुझे भी हो रहा है, मगर करूं क्या? इस दुख को मैं सिर्फ दिखा सकता हूं और थोड़ा लोगों को हंसा सकता हूं। इस दुख की घड़ी में यदि हम किसी को हंसा नहीं सकते हैं और सिर्फ रुला ही सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इंसानियत जिंदी है। फिर मेरा काम है थोड़ा इन लोगों को हंसाना, और जब तक
ये हंसते रहे, उसके बीच में कुछ अधिकारी यहाँ पहुंच जाएं और इनके चेहरों पर थोड़ा और हंसी ला दें, इन लोगों के लिए थोड़ा व्यवस्था बना दें, तो 4 चांद लग जाएंगे। मगर 4 चांद तब लगेंगे जब रोड बनेगी, और रोड कब बनेगी ये तो वक्त और समय बताएगा। मगर फिलहाल के लिए खुशखबरी ये है, जो खबर मैंने 2-3 दिन पहले बनाली गांव की दिखाई थी, और बनाली गांव की वो स्थिति बनी हुई थी जहां मैंने कहा भी था कि डबल इंजन की सरकार आखिर करेगी क्या। मगर डबल इंजन की सरकार ने थोड़ा कुछ करके दिखाया। वहां पर रोड की व्यवस्था तत्काल बनाकर उन लोगों के लिए व्यवस्था बना दी। फिलहाल के लिए वहां पर छोटी गाड़ियां जा रही हैं, बड़ी गाड़ी अभी नहीं जा रही हैं, मगर बहुत जल्द बड़ी गाड़ी भी वहां पर पहुंच जाएंगे। मैं सभी अधिकारियों को धन्यवाद करना चाहूंगा, और सबसे पहले तो जो विधायक है उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जो जिला अधिकारी हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आपने वो काम करके दिखाया जो काम संभव नहीं था 3-4 दिनों के अंदर। मगर ऐसे ही मैं आपसे दोबारा से चाहता हूं कि कुंड गांव की स्थिति भी ऐसी बने, मगर यहाँ छोटी मशीन से काम नहीं चलने वाला। ये मत सोच लीजिएगा कि मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, तारीफ आपकी तब बनेगी जब ये रोड भी तत्काल खुलेगी, वरना फिर दोबारा आऊंगा 5 दिन बाद, फिर खबर बनाऊंगा स्थिति क्या कुछ बनी हुई है। मगर रोड तभी खुलेगी जब पुकलैंड मशीन आएगी। कब आएगी, कैसे आएगी और किस समय आएगी कुछ पता नहीं। फिलहाल के लिए और कुछ लोग हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है बेटा? करिश्मा कोठारी। करिश्मा कोठारी, बहुत बढ़िया। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? मैंने 12th पास कर दिया, मैं कॉलेज करती हूँ। कई जगह? मालदेवता साइड। मालदेवता कितनी दूरी है? यहाँ से 40-42 वैसे ही होगा। 40-42 किलोमीटर। तो आजकल कॉलेज वॉलेज सब बंद? सब कुछ ही बंद है, हमें यहाँ से जाने के लिए रास्ता ही नहीं, तो कहाँ जाएं हम। घर भी हम बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं। जब हम देहरादून में थे, जिस दिन बाढ़ आई उस दिन देहरादून में थे, घर भी हम बड़ी मुश्किल से। तो आप देहरादून रहते हो? हाँ, देहरादून रहती थी मैं, तो हम बड़ी मुश्किल से घर भी आए। सारी रोड खराब हो रखी है। ये देख सकते हैं साथियों, कॉलेज पढ़ने वाली बिटिया है, और स्थिति क्या कुछ बनी हुई है आप समझ सकते हैं। कॉलेज नहीं जा पा रही है, और सबसे बड़ी बात बता दूं, पहाड़ का बच्चा किस तरीके से अपनी जिंदगी पहाड़ में जी रहा है, उन नेताओं को समझना चाहिए जो अपने बच्चों को तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। इन्हीं लोगों के वोट से बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी पे घूमते हो, बड़े बड़े महलों पे रहते हो, मगर जब पहाड़ का बच्चा इतनी मेहनत करने के बाद 40 किलोमीटर जाने की स्थिति उसकी ऐसी बन जाए, तो फिर आप लोग क्या कहेंगे? तो फिलहाल के लिए यही कहना चाहूँगा कि रोड खोल दी जाए, पानी की व्यवस्था कर दी जाए, और स्वास्थ्य विभाग तत्काल इस पर संज्ञान ले कि इन लोगों का स्वास्थ्य यदि खराब हो गया तो ये लोग कहाँ जाएंगे। इन तीनों चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल के लिए मैंने ग्राउंड जीरो की स्थिति आपको दिखा दी, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, और ज़्यादा ना कहते हुए इस बात को यहीं पर विराम देता हूँ, और खबर को शेयर करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।